क्या क्या कह रही हो तुम? अब क्या कहूँ मैं मम्मा? क्या कहूँ? अरे वो ही कहो जो कि यहाँ पर कहने आई थी। अब बता तो दिया तुम्हें जो भी बताना था। नहीं, ये बिल्कुल नहीं हो सकता है। तुम भी कभी कभी ऐसी अजीब बातें करती हो which are totally unrealistic, illogical. You let your imagination run wild. This is not my imagination, मम्मा. I wish it was. ये सच है कि प्राची ने रंजू और दिनेश को साथ में बुलवा भेजा है। तो क्या हुआ? जब भी इंद्रजीत का मन उथल पुथल होता है, अगर रंजना उसके साथ हो तो वो शांत हो जाता है। हो गया होगा आज शांत इस मुकदमे की वजह से, इसलिए बुला लिया रंजू को। इसमें कौन सी बड़ी बात है? अब सच्चाई से तुम मुंह मोड़ रही हो मम्मा। प्राची ने सिर्फ रंजू को ही नहीं, दिनेश को भी बुलाया है। तो इसमें कौन सी अनयूजुअल बात है? दिनेश रंजू का होने वाला पति, इसलिए दोनों को साथ बुलवा लिया। अच्छा है, यहाँ दोनों को इकट्ठा देखकर मेरी भी आंखों को ठंडक पहुंचे। मम्मा अब कैसे समझाऊं तुम्हें? दोनों में मेरा मतलब है रंजू और दिनेश में फिर से झगड़ा हुआ है। राजी ने दोनों को ये सोचकर बुलाया है कि डांट डपट कर उनमें सुलह सफाई करा देगा। ऐसा करने में तो इंद्रजीत माहिर है, दबदबा भी है और टैक्ट भी। ठीक है मम्मा, तुम यही सोचो कि बात यहीं तक सीमित है। मैं जाती हूँ। हाँ? रुक, अगर बात ये नहीं है तो फिर क्या है? मम्मा कितनी बार समझाऊं तुम्हें? देखो, राजी ये सोच रहे हैं कि रंजू और दिनेश को गुरुद्वारे ले जाकर झट से उनकी शादी कर देंगे। इंद्रजीत ऐसा कैसे सोच सकता है? मम्मा प्लीज, बहुत स्पष्ट शब्दों में उन्होंने कहा है कि वो ऐसा ही करने वाले हैं। अगर इंद्रजीत ये सोचता है तो दिनेश और रंजना की शादी समाज से आंख बचाकर चुपचाप गुरुद्वारे में करा देगा, तो उसे अपनी सोच बदलनी होगी। सरदार प्रीतम सिंह की बेटी की शादी धूमधाम पूरी शान और शौकत के साथ होगी। जाओ, जाकर बता दो इंद्रजीत को। गुड नाइट। लिज भाभी, मैं आपकी बहुत कदर करता हूं, इसलिए बिना कोई सवाल जवाब किए आपके साथ चल रहा हूं। लेकिन अगर लुधियाना जाके मेरे साथ मुझे किसी तरह का एक्सप्लेनेशन देना पड़ा ना, तो मैं वापस आ जाऊंगा। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। You can depend upon me. And you too, Ranju. Just cheer up. Yeah, it's all right. It's going to be a very, very long journey. मैं तुम दोनों को एक अपॉर्चुनिटी दे रही हूँ to have a long journey but pleasantly. Thank you. लेकिन अब तो पूरी जिंदगी पड़ी है to have the so-called pleasant opportunities. ओह रंजू, तुम ये बात एटलीस्ट हंसकर भी कह सकती थी ना? Should we move? बाजी, आपके हुक्म के मुताबिक लिज रंजना और दिनेश को यहां लेकर आ तो रही है, लेकिन लिज ने मुझे फोन पर यह भी बताया था कि ना तो रंजना और ना ही दिनेश इस बात से खुश हैं कि उन्हें यहां यूं बुलाया जाए। It only goes to prove कि उन्हें यहां बुलाना कितना जरूरी था। वो कैसे? वो इसलिए अजीज कि उन दोनों में एविडेंटली किसी मुद्दे पर अनबन हुई है। मंगनी का वक्त जरा नाजुक होता है, बंधन मजबूत नहीं हुए होते हैं लड़के और लड़की में। किसी को भी किसी बात पे जरा ज्यादा गुस्सा आ जाए तो सत श्री अकाल, गुड बाय, तू कौन मैं कौन। नहीं बाजी, वो दोनों इतने बेवकूफ नहीं। बेवकूफी ना करें, इसीलिए उन्हें इस बंधन में बांध देना जरूरी है। राजी, थैंक यू। राजी, आप इसे गुस्ताखी ना समझे तो एक बात कहूं। हाँ हाँ, कहो कल्पना। राजी बुरा मत मानिएगा, लेकिन मम्मा बहुत नाराज हो रही हैं जिस तरह आप रंजू और दिनेश की शादी जल्दी जल्दी में करवाना चाहते हैं उससे। लेकिन मुझे कोई हैरानी नहीं हुई कल्पना। तुम देख लेना, चाची खुद ये रियलाइज करेंगी कि उनकी शादी अब हो जानी चाहिए। खैर, पहले आ तो लेने दो दिनेश और रंजू को। सोनिया
अकाल, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल चाची। सत श्री अकाल। क्या बात है आज सवेरे सवेरे? क्यों, रोज सवेरे तेरे पैरों को हाथ तो लगाता ही हूँ चाची, इसमें तो कोई नई बात है नहीं। हाँ, लेकिन ये चाय हाँ, मसाले वाली है, अदरक इलायची वाली, अपने हाथों से बनाई। तो ये चाय बनाकर लाना, ये तो नई बात ही है ना। हाँ, ये तो नई बात है चाची। तू मुझसे कुछ कहना चाहता है, बोल। सचमुच तो रात भर मुझे नींद नहीं आई। मैं भी कहाँ सो पाया हूँ चाची। सुना है कि तू नाराज है मुझसे। कोई और गलबात कर इंद्रजीत, क्यों सुबह सुबह? क्यों क्यों सुबह सुबह मूड खराब करना। वैसे मौसम आजकल अच्छा हो गया है चाची, नहीं? अच्छा बता, क्या कहना चाहता है? ये चाय तो बहुत अच्छी बनाई है। जानता हूँ चाची, तुझे यही चाय ज्यादा पसंद है ना? एक कप चाय मेरे लिए भी बना रखी थी पाजी ने, नोइंग कि स्टेट्स में मुझे ऐसी चाय कहाँ मिलती होगी। तुझे तो मैं देना भूल ही गया। ले पकड़। थैंक्स पाजी। रुक, तू कहाँ जा रहा है? थैंक्स फॉर ऑनर चाची। अगर कोई सीरियस बात नहीं हो रही हो तो मैं भी बड़ों की कंपनी का लुत्फ ले लूं। बात तो तेरे पाजी सीरियस ही करने वाले थे, लेकिन तू कौन सा छोटा रह गया है। अगर मुंह पर कैंची ना चलाता फिरता तो तेरी भी दाढ़ी गज भर की होती, पाजी की तरह। हाँ भाई रंजीते, अब तो तू भी इन्वॉल्व हो चुका है इस मामले में। लिज को फोन करके कि वो रंजना और दिनेश को यहाँ ले आए। इतना जान गई हो तो ये भी जानती होगी चाची कि बात अब रंजना और दिनेश से ताल्लुक रखती है। हाँ, जानती हूँ। किसी नजूमी की जरूरत नहीं है ये बात जानने के लिए। अब साफ साफ बता, क्या चाहता है? याद है चाची? क्या? चाचा भी तो ऐसी ही चाय बनाया करते थे, मैंने भी उन्हीं से बनानी सीखी है। याद है, फर्ज तो मेरा बनता था चाय बनाने का, लेकिन अपने शौक के कारण सुबह सुबह ऐसी चाय वो बना के ले आते थे। शौक के मारे या तुम्हारे प्यार में डूबकर? सुना है चाची तुम दोनों की भी लव मैरिज हुई थी? सच सच बता दो ना चाची, वॉज इट नॉट अ लव मैरिज? उस वक्त के लिहाज से शायद लव मैरिज ही कहलाएगी। है, ये किस्सा फिर कभी। वैसे क्या? वैसे बात तो हम रंजना की कर रहे थे ना? हाँ, उसकी और दिनेश की। हाँ तो? हाँ तो ये चाची, पहले ये बताओ कि चाचा और तुम एक दूसरे से प्यार कितना करते थे? सच 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 बताना चाची। अब ये भी कोई बताने की बात है? बहुत चाहते थे ना एक दूसरे को। हाँ, लेकिन रंजना का इससे आई एम कमिंग टू दैट। एक दूसरे को इतना चाहने के बावजूद तुम दोनों में झगड़े कितने होते थे? जब झगड़ते थे तो सारे घर की दीवारें हिलती थी और पड़ोसी भागे चले आते थे कि कुछ हुआ तो नहीं। रंजीत, लेट्स बी सीरियस। आई एम सॉरी पाजी। चाची, तुम दोनों ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि एक दूसरे से तलाक ले लें, क्योंकि शादी के पवित्र बंधन में बन चुके थे तुम दोनों। हाँ, लेकिन हम एक दूसरे को चाहते भी तो बहुत थे। चाहते तो दिनेश और रंजू भी एक दूसरे को बहुत है चाची, लेकिन उनका ये बंधन कभी भी टूट सकता है, क्योंकि ये बंधन सिर्फ एक दूसरे को सगाई की अंगूठियां पहनाने तक ही सीमित है। वो अभी शादी के पवित्र बंधन में नहीं जुड़े।
साफ साफ बताओ, क्या कहना चाहते हो तुम? रंजीते से पूछो। हाँ चाची, लिज ने बताया है मुझे कि मामला काफी सीरियस हो चुका है। लेकिन क्यों? क्यों? वो यहां आ जाएंगे तो पता चल ही जाएगा कि क्यों। लेकिन फिलहाल तुम उन दोनों को दरबार साहब के फेरे दिलाने की सोचो। क्या कह रहे हो तुम? जो भी कह रहा हूं मैं चाची, बहुत सोच समझ कर कह रहा हूं। आ गए, कम। वेलकम। क्या हुआ? Can you beat it, कल्पना? इन दोनों ने सारे रास्ते एक बात नहीं की। I don't think I brought two premies or मंगेतर्स with me. अगर ये engagement रही, it's a big miracle. रंजू, दिनेश, कम। इंद्रजीत, कितना अजीब सोल्यूशन निकाला है तुमने। चाची, बात सिर्फ इतनी है कि या तो उन दोनों की मंगनी टूटे और या फिर फौरन शादी करा दी जाए। The matter is as simple as this, according to Paji. Come on. भाई, तुम लोगों का बिस्तर वगैरह सब तैयार है? नाइट जर्नी के बाद थके होंगे तुम लोग। जाओ आराम करो, नाश्ता मैं तुम्हारे कमरे में लेके आता हूँ। थैंक्स भाभी। अब तो दीदी कहने की प्रैक्टिस करनी होगी तुम्हें। हाँ हाँ दिनेश, माना कि राकेश को तुम सगे भाई की तरह मानते हो, इस लिहाज से तो कल्पना तुम्हारी भाभी हुई, लेकिन शादी के बाद इसे दीदी कहना पड़ेगा। आफ्टर ऑल उसे साली की पदवी मिल रही है। पेरीपेन आंटी। आंटी, चलो ये कंसेशन भी तुम्हें दिया, बाद में तो मम्मी कहना होगा। जाओ बेटा, आराम करो। हाँ, मैं तुम्हें कमरा दिखा देती हूँ। Well, G is a very good word too. आंटी को भी जी, मम्मी को भी जी, अंकल को भी जी, भाई को जी, everybody is a G. चलो जी रंजू जी, मेरे साथ चलो जी। राजी, आप शायद कुछ सोच रहे हैं। एनीवे, फिर कभी। नहीं, बोलो तो। वो हमारा केस अब परसों यानी सोमवार को लगा है। तो वो जो वकील नहीं है मेरी, निरंजन कौर, उसका कहना है कि इस टाइम में हम अपनी स्ट्रैटेजी यानी मुकदमा लड़ने के प्लान को और मजबूत बना लें। मजबूत या कमजोर, मेरा प्लान तो बन ही चुका है। फिर भी उसका कहना है कि चूंकि मेरे और आपके मकसद में कोई फर्क नहीं है, इसलिए वो आपके वकील को लेकर यहाँ आ जाएगी और वो दोनों अपने नोट्स एक्सचेंज कर लेंगे। मैं निरंजन कौर के पास जाता हूँ, क्या कहूँ उसे? क्या कहना है तुम? परसों में अभी वक्त है। एक्चुअली आप शायद रंजू को लेकर परेशान हैं, मैं भी उससे बात करूँगा। एनीवे, फिलहाल मैं निरंजन के पास जाता हूँ। काजी, आप प्लीज ज्यादा सोचिए मत। रंजू, रंजू, अपनी प्रॉब्लम मेरे साथ शेयर कर बेटा। बता, क्या बात है? रंजीत, दिनेश की प्रॉब्लम को 2 वर्ड्स में सम अप किया जा सकता है। कौन से 2 वर्ड्स? एक तो उसका मेल ईगो और दूसरा उसका पोजेसिव नेचर। और उसके कॉम्प्लेक्सेस की वजह यह भी है कि वो अपाहिज है और जॉबलेस भी। क्या सोच रहे हो?
सॉल्यूशन क्या है इसका? ब्रेकफास्ट। तुम्हारे राकेश भैया अभी उठते ही होंगे। क्या है ना, रात को देर जरा ज्यादा हो गई थी। वो उठ जाए फिर हम लोग बैठ के तुम दोनों का प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। नहीं भाभी, उसकी कोई जरूरत नहीं है। उन्हें क्यों तकलीफ देती हो? यू ऑल्सो प्लीज डोंट वरी अबाउट मी और रंजना। मामा, अगर लिज भाभी मुझे यहाँ जबरदस्ती ना भी लाती ना, तो मैं खुद ही तुम्हारे पास भाग के चली आती। रुकी थी तो सिर्फ इसी वजह से, ताकि पाजी और बाकी सब पहले मुकदमे से तो फ्री हो जाएं। छोड़ उस सत्यानाशी मुकदमे को, अपनी बात बता। What is it that is troubling your mind? सुनना चाहती हो? मामा, दिनेश ने मुझे साफ साफ शब्दों में ये कह दिया है कि मुझे अपना सिंगिंग करियर छोड़ना होगा। क्या? हाँ, और उसने इसे हमारी शादी की कंडीशन बना ली है। उसका दिमाग खराब हो गया क्या? औरत जात हूं, मगर इतनी गई गुजरी भी नहीं हूं कि अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए मुझे किसी की बाह का सहारा चाहिए। नहीं, मैं कंवारी रहकर भी अपना जीवन काट सकती हूँ। चाची, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? हाँ हाँ, आओ इंद्रजीत। लेकिन अंदर आने से पहले रंजू की इजाजत भी चाहिए। हाँ जी।